हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह है, कहते हैं जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं और जहां आस्था पत्थरों में जान डाल देती है। तो चलिए आज उसी पवित्र धाम केदारनाथ की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो पीढ़ियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात है केदारनाथ में जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए सबसे पहले इस जगह के उस दिव्य महत्व को समझते हैं जिसने इसे सदियों से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया हुआ है। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 11,755 फीट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस आस्था की ऊंचाई है जो भक्तों को इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ खींच लाती है। सच कहूं तो ये दुर्गम रास्ता ही भक्ति की पहली परीक्षा है, जहां हर कदम लोगों को परमात्मा के और करीब ले जाता है। और हाँ, केदारनाथ का इतना महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ, जिसे भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यहाँ महादेव केदारेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं, मतलब केदार क्षेत्र के स्वामी। तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र स्थान की नींव पड़ी कैसे? इसकी कहानी हमें सीधे महाभारत के उस दौर में ले जाती है जब युद्ध तो जीत लिया गया था, पर मन की शांति कहीं खो गई थी। जी हाँ, ये कहानी है पांडवों के प्रायश्चित की। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों के मन में कोई खुशी नहीं थी। वो अपने ही परिवार, अपने गुरुओं के विनाश के दुख में डूबे हुए थे। सोचिए, एक तरफ थी इतनी बड़ी जीत और दूसरी तरफ था अपने ही भाइयों की हत्या का पाप। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस भारी पाप से मुक्ति वो तो केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। और बस इसी आत्मग्लानि से, इसी बोझ से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी मंजिल थी कैलाश पर्वत, उस एक शक्ति की खोज में जो उन्हें माफ कर सकती थी, भगवान शिव। लेकिन ये सफर इतना आसान कहाँ होने वाला था, क्योंकि जिनसे वो क्षमा मांगने जा रहे थे वो खुद उनसे नाराज थे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन ही नहीं देना चाहते थे। असल में युद्ध में जो विनाश हुआ था उससे महादेव बहुत दुखी थे और इसीलिए पांडवों से बचने के लिए वो हिमालय की केदार घाटी में चले गए थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पांडवों से छिपे रहने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और वहां चल रहे जानवरों के एक झुंड में शामिल हो गए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पांडवों की भक्ति और उनकी लगन की असली परीक्षा होनी थी। सवाल ये था कि क्या वो भेष बदले हुए भगवान को पहचान पाएंगे? पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम की नज़र उस दिव्य बैल पर पड़ी और वो पहचान गए। उन्होंने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और घाटी के दोनों तरफ पैर रखकर रास्ता रोक दिया ताकि बैल भाग न सके। जैसे ही बैल ने धरती में समाना शुरू किया, भीम ने झपट कर उसे पकड़ लिया, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ बैल का कुबड़ ही आया। और वही पवित्र कुबड़ पत्थर का बन गया और केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। ये वही स्वरूप है जिसकी आज भी वहां पूजा होती है। इस अद्भुत घटना के बाद भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और उन्हें उनके सारे पापों से मुक्त कर दिया। मतलब उनकी इतनी लंबी तपस्या आखिरकार सफल हो ही गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। भगवान शिव के उस बैल रूप ने सिर्फ केदारनाथ को ही पवित्र नहीं किया, बल्कि पूरे केदार क्षेत्र को ही एक दिव्य भूमि बना दिया। ऐसा माना जाता है कि जब बैल धरती में समा रहा था तो उसके शरीर के बाकी हिस्से 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटा। और इन्हीं 5 पवित्र स्थानों को एक साथ मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। चलिए अब इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के दौर में हुए एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जिसने एक बार फिर से दुनिया को केदारनाथ की दिव्य शक्ति का एहसास कराया। आज भी अगर कोई केदारनाथ जाए तो देखेगा कि मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसे लोग भीमशिला कहते हैं। पास में मंदाकिनी नदी बहती है और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि यहाँ शिव का वास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत एहसास है।
साल था 2013, एक ऐसा साल जिसे शायद उत्तराखंड के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उस साल उत्तराखंड में एक भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरा का पूरा क्षेत्र उसमें बह गया। लेकिन सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब देखा गया कि मुख्य मंदिर अपनी जगह पर खड़ा था। वो चमत्कारिक रूप से बच गया। वहाँ के श्रद्धालु मानते हैं कि बाढ़ के दौरान एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, वो बहकर ठीक मंदिर के पीछे आकर अटक गई। उसने एक ढाल की तरह काम किया और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। लोग आज भी यही कहते हैं, ये और कुछ नहीं, महादेव का ही संरक्षण था। और शायद इसीलिए ये मान्यता आज भी लोगों के मन में बहुत गहरी है कि केदारनाथ की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। कहा जाता है कि जिसे शिव बुलाते हैं, केवल वही केदार पहुंच पाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान है, एक मंजिल है, या फिर ये एक दिव्य बुलावा है।